इमरान साहब, कहाँ से बात शुरू करें? खबरें काफ़ी सारी अचानक से आई हैं, लेकिन यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि पीएम हाउस की ऑडियो का लीक्स होना, साइफर का रिकॉर्ड में से निकल जाना, ये सब चीज़ें कितनी अलार्मिंग हैं रियासत पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये इतनी अलार्मिंग है कि मैं समझता हूँ कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये चीज़ें आउट कैसे हो रही हैं। अगर साइफर गायब हो गया तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? अगर हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये इमरान खान साहब साथ ले गए हैं तो वो पता चलना चाहिए, और अगर इमरान खान साहब का ये कहना है कि नहीं ये हुकूमती लोगों ने गायब किया है तो वो भी पता चले कि कौन ये कर रहा है। और दूसरा ये कि देखिए, ये बड़ा हसास तरीन मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज़्यादा अहम आपका कौन सा दफ्तर है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर होने वाली कोई गुफ्तगू सेफ नहीं है, कोई मीटिंग सेफ नहीं है, और ऐसे सरे बाज़ार बिकने को चीज़ें आ रही हैं, तो इससे ज़्यादा अलमिया तो मैं समझता हूँ हो नहीं सकता। एक ऐसे मुल्क का जो दुनिया की छठी एटमी ताकत हो, जिसमें दुनिया की 10वीं बड़ी फ़ौज हो, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज में जिनका शुमार होता हो, उसमें अगर वज़ीर आज़म की नाक तले ये सब कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर भी काबिल कबूल या काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो तवज्जो इस पे रखनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे। सब ये जो बात हो रही कि जो पीटीआई ने चोरी करवा लिया, खान साहब ने चोरी कर लिया, इस बात में आपको सदाकत इस लिहाज से नज़र आती है क्योंकि उसके बाद भी जब इमरान खान साहब चले गए थे वज़ीर आज़म हाउस से, तो उसके बाद भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ था शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें इसी साइफर के ऊपर मीटिंग हुई थी। तो अगर ये उस वक्त साइफर वहां पर मौजूद था तो इसका मतलब है कि ये बाद में ही कहीं गायब हुआ है। समीना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई तो यही कहती है कि 22 अप्रैल को शायद जो इजलास हुआ उसमें वो साइफर पे ही उन्होंने इजलास किया, तो ये अब कैसे कहते हैं कि जनाब अब हमारे पास वो नहीं है या गायब हो गया? मैं तो ये कहते ही नहीं कि इमरान खान साहब के दौर में गायब हुआ या मियां शहबाज शरीफ के दौर में, पीएम हाउस से हुआ। जिससे के भी दौर में हुआ। पीएम हाउस तो वही है ना, वो तो इमरान खान साहब साथ नहीं ले गए या मियां शहबाज शरीफ को नया तो नहीं ले आए। वो तो पता चलना चाहिए कि वहाँ क्यों हुआ। हिलाली साहब, ये इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वही रोले पड़े होते हैं दफ्तरों में कि कोई भी इस तरह से इतना अहम साइफर जिसके ऊपर इस वक्त पूरा सियासी जो मंजरनामा है वो बदलता है, इधर उधर होता है, नैरेटिव बिल्ड होता है, वो ऐसे ही कोई उठा के ले जाए, ऐसा मुमकिन है? किस किस्म की सिक्योरिटी होती है इन दफातर में? नहीं, आज के पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ भी मुमकिन है। जब आपके पास एक कैबिनेट होता है जिसमें 60-70 लोग बेल पे होते हैं, इन अदर वर्ड्स वो क्रिमिनल चार्ज के खिलाफ होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी वक्त 40-50-70 में से 50 जो आदमी बेल और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोर्ट में गए। चलिए इसको छोड़ें, इसलिए कि गुम नहीं हो सकता है और मिसप्लेस ज़रूर हो सकता है, पता चल जाएगा, और बहुत सारे कॉपीज़ हैं, तो हाँ इट इज़ अ मैटर फॉर कंसर्न। मगर अब आप आए असली बात पे। चलें असली बात पे आ जाते हैं। असली बात पे ये है कि पहले दिन से इमरान खान कह रहा है कि ये साइफर जो है इसमें धमकी थी। चीफ जस्टिस को भेजा और प्रेसिडेंट को भेजा और कहा इसमें धमकी है, और फिर कहने लगा कि पब्लिश करो इसको, तो खैर पब्लिश नहीं हो सका, इसलिए साइफर है। अब वो कहने लगा उसके बाद कि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका का नाम लूं, इसलिए कि धमकी तो है। अगर धमकी नहीं होती तो पूरा आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस चीफ्स और सब लोग बैठ के कहते डिमार्च करो, प्रोटेस्ट करो। अगर धमकी नहीं होती तो आप प्रोटेस्ट क्यों करते? आप पागल तो नहीं है ना? अगर उसमें धमकी नहीं है तो किस बात पे आप उस प्रोटेस्ट करते? और डिमार्च जो होता है, वो जो एक लफ्ज होता है डिप्लोमेसी में, डिमार्च उससे ज्यादा सख्त अल्फाज हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब क्या हुआ? अब देखिए, हम कह रहे हैं अमेरिकन नहीं, ये कह रहे नहीं उसमें डिमार्च, उसमें धमकी नहीं थी। तो यहाँ ये बताएं, किसिंजर जो था, जब उसने कहा भुट्टो को वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, वो अमेरिकन था ना? बल्कि किसिंजर तो एक यूरोपियन अमेरिकन था। वो तो क्या कहते हैं, वो काउबॉय नहीं था, वो घोड़ों और
बैलों के पीछे नहीं भागता था, वो एक सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड आदमी था और उसने उसको कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू अगर तुमने न्यूक्लियर पे चले। आर्मितेज क्या कहा, वो जो उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो भी था उस वक्त, हमारे उस वक्त के आईएसआई चीफ को, मुशर्रफ का आईएसआई चीफ को, उसने कहा वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। इसके माने क्या कि हम कुछ चीज छोड़ेंगे ही नहीं पाकिस्तान में, हम तुम्हारे पे आके ऐसा मारेंगे। ये है एक और क्रूड काउबॉय के तरह उन्होंने, एक बुली के तरह उन्होंने बिहेव किया। तो ये मुझे बताएं, 2 दफे तो वो बुली और काउबॉय के तरह बिहेव करें, और इस वक्त जब हमारा पूरा कैबिनेट, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सब लोग तैयार हो रहे हैं दिमाश के लिए, और दिमाश कर रहे हैं इधर भी और अमेरिका में भी, ये लोग दिमाश नहीं था, ये इमरान खान खामखा झूठ बोल रहा था। क्यों? बल्कि इमरान खान कह रहा था कि प्रॉपर बिहेवियर फिर भी मैं ऑब्जर्व करूंगा और फिर भी मैं अमेरिका का नाम नहीं लूंगा, और खुदा के लिए अमेरिका का नाम ना ले। तो यार मुझे, लेकिन फिर बाद में इवेंचुअली नाम सामने आया। लेकिन इस वक्त तो 1-2 लफ्जों पे बड़ा एतराज है ना इमरान साहब, जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो बात कर रहे हैं इस पे खेलना है सिर्फ, तो उस पर बड़ी बात हो रही है। किसका मतलब है कि कुछ तो था, वो ये नहीं कोई कह रहा कि नहीं था, लेकिन ये कि उसे एग्जेजरेट किया उन्होंने और उसको फिर पॉलिटिकली यूज करने की कोशिश की। सबीना देखें, गुज़श्ता 2-3 दिनों से ना इमरान खान साहब को सियासी झटके लग रहे हैं। देखें, एक उन्हें पहला झटका लगा जब उनके चोर डाकू वाला बयानिया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज को और उनके मियाँ को जो है ना उन्होंने बरी कर दिया। दूसरा, आज ये जो दोबारा दूसरा हिस्सा आया इस ऑडियो लीक का, इसमें देखें कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। वो उन मीटिंग मिनट्स को अपनी मर्जी का, वो मर्जी का वर्ड नहीं था, वो मर्जी का वर्ड सबटाइटल में था, उन्होंने नहीं बोला। वो क्या कह रहे हैं कि मिनट्स बना दें, मीटिंग मिनट्स बना लें, और वो जो पहला हिस्से से जोड़ के इसको आप देखिए ना कि जिसमें आजम खान, वो अब भी कह रहे हैं कि आजम कहता है मैं उसके मिनट्स बना लूंगा, फिर हम जो करेंगे वही हो जाएगा, हम सबको फोटोकॉपी दे देंगे। वो जो लहराते भी रहे हैं वो असल साइफर नहीं था, वो वही मिनट्स की फोटोकॉपी थी। यानी अवाम को आपने बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना बयानिया बनाने के लिए अपनी मर्जी का रंग दे के आप सियासत चमकाने के लिए लगे हुए हैं कि जी मेरी सियासत चमक जाए, लोग चाहे बेवकूफ बने। हाँ जी, अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो किया, एक प्राइम मिनिस्टर को आप देखिए, अमेरिका, आपने अच्छी बात आपने कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर आपने जानबूझ के नाम लिया भी, और फिर आपने प्रिटेंड ऐसे किया कि जैसे प्रिटेंड ऐसे, वैसे उनके नाम लेने से पहले ना निकल चुकी उससे पहले ये खुद कह चुके थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किया, अब आप समझे, बिल्कुल हिलाली साहब ने ठीक कहा। हिलाली साहब ने जो अभी कहा कि जी 2 दफ़ा अमेरिका ने पहले भी हमारे साथ इस तरह से किया, अमेरिका शायद मजीद भी करे। क्यों? वो एक दुनिया की सुपर पावर है और हमने हमेशा उसके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाया, अपनी ज़रूरतों के लिए उसके आगे झुके हैं, इसलिए अमेरिका आपके साथ ये सलूक करता है। लेकिन आप ये समझे कि आपको ये भी समझना है कि अमेरिका के साथ अगर आप इस तरह का सलूक करते हैं तो सिर्फ अमेरिका को नाराज़ नहीं करते, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप आपसे नाराज़ होता है, तमाम मालियाती इदारे आपसे नाराज़ होते हैं, और तो और आपके मुस्लिम उम्मा जिसका आप हमेशा नाम लेते हैं, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और यूएई तक आपसे नाराज़ हो जाते हैं, वो आपकी मदद को नहीं आते। तो आपने सिर्फ अगर अपनी सियासत के लिए इस सारे मामले को उस तरह से किया तो ये किसी तौर भी मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। यानी अमेरिका नाराज नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, ये उनका बेनिफिट, उनका बयानिया पॉलिटिकली तो ये था। देखें बात क्या है, इस तरह के हिलाली साहब मंजे हुए डिप्लोमेट रहे हैं, इस तरह के साइफर जो हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कोई लेटर नहीं था, मीटिंग मिनट से। अब ऑडियो में सुने कि वो फॉरेन सेक्रेटरी कह भी क्या रहे हैं। आपने इस तरह की चीज़ें रूटीन में आती हैं, और जो आखिरी स्टेज होती है उस स्टेज का भी नहीं था, एक दर्जे कम था, इससे ज़्यादा सख्त भी होते हैं, लेकिन उसको उस तरह से बयानिया नहीं माजी में बनाया गया। इमरान खान साहब ने इसको अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए बयानिया बनाया। जी लाली साहब, जो उन्होंने पब्लिक में आके एक्सप्लेन किया वो बातें और जो मीटिंग में बातें थी, आपको डिफरेंट लगी? पहली बात तो ये है कि ये आज़म खान एक सिविल सर्वेंट है, इसको पता भी नहीं है मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होते हैं, मिनट्स क्या होते हैं।
मिनट्स वो होता है जो लिखा जाता है कि एक आदमी ने कहा। आप चलते चलते मिनट्स नहीं बता सकते। ये जो मीटिंग हुआ था ये न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में हुआ था, ये डोनाल्ड वू और इसका हुआ था। आप कैसे बना सकते हैं मिनट्स भाई? मिनट्स तो लिखा हुआ उधर से आया आपको, तो इसको पता नहीं है। ये कह रहा है ये हम बताएंगे कि ये मिनट्स हैं। पागल है, कैसे बताएंगे मिनट्स हैं? ये मिनट्स आपको उधर से आए हैं और 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये मिनट्स जो हैं ये पता नहीं कौन बनाया है। और वो फॉरेन सेक्रेटरी छोड़ें, वो जो एम्बेसडर है, हाँ जी, ये क्या है भाई? तो ये इट्स ऑल नॉनसेंस। देखिए इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मिनट्स का, दैट इज रॉन्ग। ये कहना ये क्या कह रहा है? ये कहता है शाह महमूद कुरैशी को हम कहेंगे कि क्या लिखा है, क्या पढ़ के सुनाओ क्या है, और उसको हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहेंगे। यस, अगर शाह महमूद कुरैशी एम्बेसडर का साइफर पढ़ के सुना रहा है और उसको उन लोगों वो कह रहे हैं वो मिनट्स हैं, तो अगर वो पढ़ सकता है अंग्रेजी ठीक तरीके से तो इट इज इन अ सेंस द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मगर नॉट द एक्चुअल मिनट्स जो एम्बेसडर ने भेजा। देखिए ये सब भूल जाएं। सीधी बात ये है, आप जानना चाहते हैं सच, बता दें साइफर को। भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये प्रेसिडेंट तो इनका बंदा है ना, पीटीआई का, तो प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता है कि आप क्या कर रहे हैं भाई? आप प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? इसमें कोई है ही नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, मगर उसने नहीं किया। चीफ जस्टिस भी कह सकता है आपने मुझे क्यों भेजा है और आप इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, आप इसके ऊपर झूठ बोलना चाहते हैं। What do you mean by this? के मुझे कहते हैं इन्वेस्टिगेट करो और फिर आप इसकी गलत लेते हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो इमरान खान कह रहा था वो झूठ नहीं था, काबिले इतराज था। सब लोग अग्री करें कि प्रोटेस्ट कर रहा है और ये शुरू हो गए कहते हैं वो झूठ है, तो छापो ना।